Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So yesterday I was talking about Shah Bano case, a very important case, a very controversial case, or you can say controversial judgment, a case on maintenance, a case between Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum. So if you want, you can watch that video on LexClick YouTube channel. Today's topic of discussion is how Indian courts see mental cruelty as a ground of divorce. मैं बात करूंगा आज के केस के अंदर कि कैसे मेंटल क्रुएलिटी यानी मानसिक अत्याचार को एक डाइवोर्स का ग्राउंड कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कोर्ट जो है वो कैसे इस चीज़ को देखती है। क्योंकि ज़्यादातर बात की जाए तो फिज़िकल क्रुएलिटी की ही बात होती है, मेंटल क्रुएलिटी की बात नहीं होती है। तो हम आज जानेंगे कि हाउ मेंटल क्रुएलिटी कैन बी ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स in Hindu, according to Hindu Marriage Act or whatever acts. आज का इस वीडियो का हमारा कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम अ वेरी फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट्स जजमेंट, वेरी रिसेंट जजमेंट ऑन 2020, पिछले साल आई थी. So Bombay High Court held that a wife writing to her husband's employer which unfounded allegations about him constituted actionable cruelty under the Hindu Marriage Act. तो इस केस के अंदर एक वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड के एम्प्लॉयर को, मतलब उसके जो बॉस हैं, जो जहाँ पे वो काम करता था, उन्हें एक राइटिंग में एक बताया कि कैसे उनके ऊपर एक्शनेबल क्रूएलिटी हो रही है. उस चीज़ के ऊपर उन्हें बात की थी, बताया था. तो ये केस उसके ऊपर है, एक इल्ज़ाम लगाया गया था हस्बैंड के ऊपर. लेकिन अब बात करते हैं हम पहले हिंदू मैरिज एक्ट की. तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्रूएलिटी एज को ग्राउंड डाइवोर्स का पहले नहीं बताया जाता था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर. उसके बाद से जो है क्रुएलिटी को भी एक बेस देखा गया था, एक ग्राउंड देखा गया था डाइवोर्स के ऊपर. हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 का एक्ट है, 1955 एक्ट बोलते हैं उसको, हिंदू मैरिज एक्ट 1955. लेकिन जो अमेंडमेंट है वो की गई थी 1976 के अंदर. तो इस केस की जजमेंट की अगर बात हम करें तो इन द जजमेंट ऑफ दिस केस आई वॉज टॉकिंग अबाउट ए वुमेन एलिगेशंस ऑन हर हस्बैंड. तो in its judgment on 5th of May, a divisional bench of Justice V.M. Deshpande and S.M. Modak observed that the cruelty is physical as well as mental if allegations are made in writing, and if they are baseless, it may cause mental pain to the other side. मतलब कि जो क्रूएलिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल ही हो. क्रूएलिटी जो है वो मेंटल भी हो सकती है. ये बताया गया है कि क्रूएलिटी में बी फिज़िकल एंड कैन बी मेंटल ऑल्सो इफ़ एलिगेशंस आर मेड इन राइटिंग, एंड इफ़ दे आर बेसलेस इट मे कोज मेंटल पेन टू द अदर साइड. मतलब कोई झूठा एलिगेशंस लगा दिया गया. इसके अंदर जो देखा गया था कि जो वाइफ है उसने जो एलिगेशंस लगाए थे वो सिद्ध नहीं हो पाए थे, वो झूठे साबित हुए थे एलिगेशंस. तो ये बताया गया है कि वो एलिगेशंस अगर झूठ साबित हो जाते हैं तो जो हस्बैंड है उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है, एक मेंटल पेन से उसे जूझना पड़ता है, एक मेंटल क्रुएलिटी से उसे जूझना पड़ता है. क्योंकि सोसाइटी के अंदर भी ऐसी बातें हो जाती है कई, क्योंकि उसके कैरेक्टर को लेके बात हो जाती है, या ऐसे तमाम तरीके की बातें हो जाती है उसके ऑफिस में, उसके कलीग्स के बीच, या कैसे भी. तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है, एक टॉर्चर उसे जो सहना पड़ता है. उसी की यहाँ पे जजमेंट उसी की बात हो रही है कि इट मे कोज मेंटल पेन टू द अदर साइड इफ़ द एलिगेशंस वेयर बेसलेस. अब हम बात करेंगे कुछ ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स अंदर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ. तो द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 lays down the law for divorce that applies to Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.
तो जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो ये लॉ है ये अप्लाई होता है हिंदूज़ पे, बुद्धिस्ट पे, जैन्स पे और सिख्स के ऊपर। अंडर सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, द ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स इंक्लूड्स voluntary voluntary sexual intercourse with any person other than his spouse। मतलब स्पाउस के अलावा किसी और से वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक ग्राउंड बताया गया है डाइवोर्स का। क्रुएलिटी, डिसर्शन फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years immediately preceding the presentation of the petition, ceasing to be a Hindu by conversion to another religion, and being incurable of unsound mind. In addition to that, Section 13B provides for divorce by mutual consent, and Section 27 of the Special Marriage Act 1954 provide the grounds for grant of divorce in the case of marriages solemnized under that act। मतलब डाइवोर्स, हमने हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू डाइवोर्स की बात करी, हमने बात करी म्यूचुअल कंसेंट जो है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स किया जाए, हमने उससे बात करी। और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम बात करें जाए तो सेक्शन 27 जो है वो डाइवोर्स की बात करता है, सोलमनाइजेशन की बात करता है एक मैरिज की। तो इस पार्ट के अगले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे और इस रिलेटेड केस के बारे में और इस रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।